बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लाम के दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस्लाम के पहले मौज़िन यानी हजरत बिलाल के इश्क के बारे में बात करेंगे। तमाम दोस्त सब काम छोड़कर ये इश्क की दास्तान सुने और वीडियो को अभी लाइक कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों में कुछ ऐसे नफूज़े कुद्सिया को चुन लेते हैं जो कि उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से आगे बढ़कर वारफ्तगी में डूबकर इश्क करते हैं और इश्क रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महबूब करीम के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये इश्क अतियाए खुदाबंदी है जिसे अल्लाह अता फरमाता है, उसे जमाने में ज़रबुल मिसल बना देता है। इश्क बिलाली इसकी रोशन दलील है और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरे फहरिस्त नाम हजरत सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो का ही है। आशिक जुल्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम मुकद्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौज़िन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौज़िनों का सरदार है। आपके वालिद रियाह और वालिदा हम्मामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गैबदान ने इस हबशी जवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है। सैयदना बिलाल हबशी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़ गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला कि मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल तो वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रह गया और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमाए शहादत पढ़ा, हुजूर की गुलामी की सनत हासिल फरमाई। आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल हबशी की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुश नसीबों में थे जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। उमैया बिन खल्फ को जब ये खबर मिल गई कि उसका गुलाम बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में होता है, इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराने शुरू कर दिए। हिरा की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लेटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जबान से आहत आहत के सिवा कुछ नहीं निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी शमे रोशन थी। आप आशिक हबीब खुदा थे, दुनिया की इन मारों से कहां घबराते। यारे गारे रसूल सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस आशिक सादिक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन इनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। अगर तुम इसके साथ एहसान करो तो वो एहसान
आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत में कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायाने शान नहीं है, तुम अरबों की कौमी रिवायात को धब्बा मत लगाओ। तो उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो इसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो राजी हो गए और आपको आजाद करा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैयदना हजरत बिलाल हबशी के आजाद होने की खबर मिली तो आप बेहद खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। हजरत बिलाल हबशी अब आजाद थे और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। इनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत व दानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल हबशी ने भी हिजरत की और मक्के से मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डाली गई तो एक साल बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए। कुछ ने कहा कि नाकूस बजाया जाए। कुछ लोगों की तजवीज थी कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए, जिसे देखकर लोग नमाज की तरफ आ जाएं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब तरीकों को पसंद नहीं फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, मुझे ख्वाब में एक शख्स ने आजान के अल्फाज सिखाए। ये कहकर उन्होंने वो कलमात दोहराए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के जरिए इन कलमात को पसंद फरमाया। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी अपना ख्वाब बयान कर दिया। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि आजान दो। फिर आपने इनको आजान के कलमात सिखाए और इनको हिदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगलियां डालकर आजान दो ताकि तुम्हारी आवाज बुलंद हो और दूर दूर तक पहुंचे। चुनाचे मदीने की फजाओं में नगमा-ए तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबशी को दुनियाए इस्लाम के पहले मौज़िन रसूल होने का अजीम एजाज मिला। और जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर हुई तो इसके एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर इस पर छत डाल दी गई। उस जगह रसूल पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा कराम रहने लगे जो हम वक्त रसूल पाक की खिदमत अक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते। इन मुक़द्दस असहाब को असहाबे सफ़ा कहा जाता है। सरकार दो आलम के विसाल के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो शाम गए तो हजरत बिलाल ने जाबिया में इनका इस्तकबाल किया। क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहां आजान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए और लोगों के इसरार पर शहजाद गाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में आजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आईं और हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और फिर शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपके विसाल की खबर सैयदना उमर फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे कि आह
हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे, जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया, मगर दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जर्रा हम सबको भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबशी जैसे अजीम सहाबी रसूल के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। जज़ाकल्लाह।